हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया। क्लास 7th चैप्टर 5th है और सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड। इसको सिविक्स भी कहते हैं और पॉलिटी भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ऑलरेडी हम बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड फाइनली हम इस चैप्टर पे पहुँचे हैं। मैं आप सबके लिए एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके और एक इजी सा प्रेजेंटेशन, एक नोट्स तैयार करके लाती हूँ आपके लिए एंड छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं हम और अच्छे से समझ भी आ जाता है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। सबसे पहले हम इस चैप्टर के टॉपिक्स देखेंगे कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं। ये सारे आपकी एनसीईआरटी के बुक से लिए हुए हैं और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं। एनसीईआरटी के बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको मैं कवर करती हूँ। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सबको मैं कवर करती हूँ। अगर आपने यहाँ से किया है तो आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप अच्छे से ज़रूर इसको देख लीजिए, इस वीडियो को, और समझ लीजिए। चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, उसको देखते हैं। फर्स्ट है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड है मीडिया एंड मनी एंड थर्ड है मीडिया एंड डेमोक्रेसी एंड इसका एक सब टॉपिक है जो है इंडिपेंडेंट मीडिया एंड फोर्थ टॉपिक है सेटिंग एजेंडा। ये DE है, DE कर लीजिएगा, मिस टाइप हो गया है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे चैप्टर में है, तो एक एक करके हम टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़। देखिए, जैसे कि हम न्यूज़पेपर की बात करें या फिर टेलीविज़न की बात करें या फिर रेडियो की बात करें, एक साथ इन सब से एक साथ बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को एक साथ कोई भी न्यूज़ पहुंचाई जा सकती है। प्रिंट मीडिया में क्या होता है? प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी एंड रेडियो आता है। टेलीविज़न इमेजेस ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स विच अलाउ अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हम टीवी की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, तो वह यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो ह्यूज डिस्टेंस होता है सैटेलाइट से और केबल के थ्रू हम इसको, ये हमें देखने को अलाउ करता है। और हम टीवी पे क्या देखते हैं? न्यूज़ देखते हैं, एंटरटेनमेंट देखते हैं एंड बहुत सारे चैनल्स होते हैं और अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से हम देख सकते हैं और हमारे देश दुनिया की खबर एक साथ बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाई जा सकती है टीवी के माध्यम से, एक साथ एक टाइम पर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है मीडिया एंड मनी। इसमें है द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इसलिए मास मीडिया जो है कभी कभी एक्सपेंसिव भी होते हैं। जैसे कि इन अ न्यूज़ studio, it is not only the news reader who need to be paid but also a number of other people who helped put the broadcast together। जैसे कि आपने कभी न्यूज़ देखा होगा, टीवी पे जो न्यूज़ आती है वहाँ पे एक जो एंकर होती हैं वो न्यूज़ बोलती हैं, ठीक है। एंकर मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी हो सकते हैं। वो न्यूज़ रीड करते हैं, वो हमारे सामने, हम उनको बोलते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। कोई ऐसा होता है, उसी में कोई एक ऐसा होता है जो कि न्यूज़ इकट्ठा करके लाता है, ठीक है। न्यूज़ का सोर्स कहाँ है ये पता लगाता है। उसी में कोई ऐसे होते हैं जो कि न्यूज़ का जो लाइंस होते हैं वो बनाते हैं। उसी में कोई कैमरामैन होता है। सबका अलग अलग काम बटा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि न्यूज़ स्टूडियो में काम करते हैं और उन सबको पे किया जाता है, जैसे कि उनकी सैलरी वगैरह दी जाती है उसके बदले में उनको। तो हुआ ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। जैसे कि कोई एक चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं
न्यूज़ चैनल है कोई और वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अब जब लोग काम करते हैं तो न्यूज़ चैनल को उन लोगों को पैसे भी देने होंगे, तो न्यूज़ चैनल के पास पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आते हैं हम देखने वाले हैं। द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लॉथ्स, मोबाइल फ़ोन्स एट्सेट्रा। जो मास मीडिया है वो मनी कहाँ से अर्न करते हैं, वो है एडवर्टाइजिंग करके, डिफरेंट थिंग्स की एडवर्टाइजिंग करके। जैसे कि कभी आपने न्यूज़ देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देखा होगा, तो न्यूज़ चैनल के जब न्यूज़ चल रही होती है तो उसके नीचे आप देखेंगे कि कुछ किसी न किसी चीज़ का हर समय ऐड चल रहा होता है, या फिर साइड से ऐड चल रहा होता है, या फिर नीचे ऐड चल रहा होता है, ठीक है। तो जो वो ऐड चलाते हैं ना किसी भी चैनल के थ्रू, तो वो उनको पैसे देते हैं, तो वहाँ से वो मनी अर्न करते हैं और वही उनकी कमाई का ज़रिया होता है, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया मास मतलब मीडिया एंड मनी। अब हम थर्ड टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in providing news and discussing events taking place in the country and other world and the world। डेमोक्रेसी कंट्री में देखा जाए तो जो मीडिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के पास न्यूज़ पहुंचाकर और कुछ इवेंट्स के बारे में डिस्कस करके बता के, ठीक है। तो ये हमारे कंट्री का या फिर किसी भी वर्ल्ड में कोई भी अगर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सम ऑफ द वे इन विच दे कैन डू दिस इज़ बाई राइटिंग लेटर टू द कंसर्न मिनिस्टर, ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट, starting a signature campaign, asking to the government to rethink its program etc। किस किस तरीक़ों में ये काम आते हैं, जैसे कि अगर लोग अवेयर ही नहीं रहेंगे, अगर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो लोग कैसे कुछ करेंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है अपने लिए आवाज़ उठाना, लोगों के को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कुछ फ्रीडम दी गई हुई है, मतलब लोग अपने लिए अच्छा बुरा सोच सकते हैं और वो अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी ड्यूटीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ के लिए, अगर किसी इशू के लिए कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिखना है, पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजिंग करना है, एंड सिग्नेचर स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन के लिए आस्किंग टू द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, जैसे कि किसी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला है, ठीक है, एक पॉलिसी बनाई है, एक नीति बनाई है, अगर उसके खिलाफ है कुछ लोग, या तो लोग कुछ ये चाहते हैं कि उस प्रोग्राम पे गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए, तो इसके लिए अगर कुछ उनको लेटर वगैरह लिखना है तो इन सारी चीज़ों के लिए भी ये काम आता है। तो ये आ गया मीडिया एंड डेमोक्रेसी में, हमने पढ़ लिया थर्ड टॉपिक में। इस थर्ड टॉपिक में एक सब टॉपिक और भी है, उसको भी हमें पढ़ना है। ये सब टॉपिक है इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब होता है एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंट मीडिया मतलब कि मीडिया किसी की भी नहीं है, जो जैसी न्यूज़ है उसको वैसी ही बताती है बिना किसी मतलब के, ठीक है। मतलब कि अगर कोई गलत कर रहा है उसको गलत बताया, ये नहीं देखा कि सामने वाला कौन है, ठीक है। हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ टू रीज़न। जबकि ये देखा जाता है, वैसे तो मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन ये देखा जाता है कि मीडिया इससे बहुत ज़्यादा दूर है, इंडिपेंडेंट से बहुत ज़्यादा दूर है। उसके लिए दो रीज़न है, मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं है, और इंडिपेंडेंट नहीं होने के दो रीज़न हैं। एक तो गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया, ठीक है, एंड दूसरा है बिजनेस हाउसेस जो हैं उसको कंट्रोल करते हैं मीडिया को। इस वजह से मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि होना चाहिए इंडिपेंडेंट मीडिया अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो, ठीक है। अब हमारा हो गया थर्ड टॉपिक कंप्लीट। अब हम फोर्थ टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है सेटिंग एजेंडा। इसके अंदर हम पढ़ते हैं द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट stories to focus on and therefore
डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़वर्थी। देखो, मीडिया के पास अगर कोई खबर होती है ना, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मसालेदार बनाकर, कहते हैं ना कि मीडिया मसालेदार बनाकर किसी भी न्यूज़ को बताती है, ताकि लोग उस पर अच्छे से उस बात को सुन सकें, ठीक है, अटेंटिवली सुन सकें। तो मीडिया जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस स्टोरी पे फोकस किया जाना चाहिए, एंड न्यूज़ वर्थी कोई एक अगर इन्फॉर्मेशन है, कोई अगर न्यूज़ है, वो न्यूज़ वर्थी है कि नहीं है, उसमें जो मीडिया है ये तय करती है। दूसरा है, बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इशू द मीडिया इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ब्रिंग दोज इश्यूज टू आवर अटेंशन। जैसे कि कोई ऐसा इशू होता है मीडिया के पास, तो जो कि हमारे थॉट से, हमारे फीलिंग से, हमारे एक्शंस से, वो जिससे हम प्रभावित हो सकते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देती है, और वो इशू जो है हमारे आंखों के सामने, हमारे नज़रों के सामने ऐसे ऐसे न्यूज़ लाती है। आगे है, देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस when the media fails to focus on issues that are significant in our lives। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जिसके बारे में जो मीडिया जो है ना वो हमारे उस इश्यूज़ को फोकस में लाने में फ़ेल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सेटिंग एजेंडा। यही हमारे चैप्टर्स के टॉपिक्स थे 4, ये जो हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिए हैं। और यही अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे, वहाँ पे भी ये चारों टॉपिक्स ही हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को ओवर करते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।